हरियाणा के सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बैठक करी है। सोनीपत इकाई के नेताओं ने बैठक कर जिले के गांव नाहरा के खेतों में एसटी लाइन के लिए लगाए जाने वाले पोल के विरोध में लंबे समय से चल रहे धरना को तेज करने का फैसला लिया है। किसान नेताओं ने कहा है कि 11 मार्च को गांव नाहरा के खेतों में चल रहे धरने में एक बार फिर बड़ी महापंचायत होगी। किसान नेताओं का कहना है कि महापंचायत में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं ग्रामीण और बैठक में मौजूद किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है। इसके तहत आसपास के 24 गाँवों के ग्रामीण लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है किसान नेताओं का। आज ये जो हमारी बैठक है संयुक्त किसान मोर्चे जो सोनीपत जिले की मीटिंग है, ये इसमें मेन मुद्दा हमारा नाहरा गांव में जो ये बिजली के जो खंभे लगाए जा रहे हैं और जो पूरी लाइन है और चंदी से लेकर मारारी आगे तक चली गई, तो इसके बारे में रणनीति बना रहे हैं। सरकार जो है अपनी जो बात कहती है उससे मुकर जाती है और हमने 11 की पंचायत रखी हुई है वहाँ, और उस पंचायत को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज करेंगे और उस पंचायत को सफल बनाएंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे और सरकार को ये भी कहेंगे कि ये लाइन सरकार की है कि प्राइवेट है, क्योंकि अभी तक इसका यही नहीं पता कि भाई ये लाइन सरकार खुद की लाइन है या किसी प्राइवेट कंपनी की लाइन है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए सच्चाई क्या है। सबसे पहली बात तो हमें अभी तक, क्योंकि जितनी भी बातचीत हुई है, प्रशासन का हमें यही नहीं पता प्रशासन एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए कर रहे हैं। पहले तो स्थिति ये क्लियर होनी चाहिए भी वो असलियत में मामला है क्या। और जहाँ तक बात है, क्योंकि जो दूसरे रास्तों से सामने आती है बात है कि वो अडानी के काम है वो, लेकिन प्रशासन इस प्रकार से काम कर रहा है जैसे उनका काम है, ये सरकार का काम है। तो क्या ये मतलब प्रशासन एक अडानी कंपनी के लिए काम करेगा? सब लोगों से टैक्स लेके उनको तनख्वाह दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है, चाहे डीसी हो चाहे नीचे हो, कोई भी हो, सभी कर्मचारी अधिकारियों को, चाहे पुलिस वाले हैं, सबको लोगों से टैक्स दे के उसके बाद उनको तनख्वाह मिलती है। उनको काम तो सबके लिए करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का उनका रवैया है और जो तौर तरीका है, उन्होंने ये मान लिया ये लोग तो गुलाम हैं, किसान तो गुलाम हैं और तुम मन मर्जी है जो जैसे कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमने पहले बातचीत के माध्यम से भी उनको कहा, समझाया, जैसे पहले दिन काम को हमने रोका, जब समझाया भी, सब कुछ कहा गया और उसको काम को रोका भी, बताया भी। ऑब्जर्वर भी बन के जाता है तहसीलदार, तो उसकी भी लैंग्वेज क्या होती है, भाई हम तुम्हारे सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। भाई प्राइवेट कंपनी काम कर रही है, सरकारी काम कहाँ से आ गया? दूसरी बात, फिर हमारे को कोई पैसा दिया नहीं, जमीन मारी, हम बैठे अपनी जमीन में, फिर भी हमारे खिलाफ पर्चे दर्ज। भाई हमारी जमीन में घुस आप रहे हो, इलीगल आप काम कर रहे हो और बता हमें रहे हो भी हम इलीगल हैं, हमारे खिलाफ पर्चे दर्ज करते हैं। हमारी जगह में बैठ के अगर हम किसी के घर में हम अगर घुसते हैं तो कौन सी धारा लाओगे? तभी लगा देंगे। फिर अब हमारे घर में घुस रहे हैं तो पर्चा दर्ज उनके खिलाफ होना चाहिए, न कि हमारे किसानों के खिलाफ या हमारे नेताओं के खिलाफ, जो कि इलीगल काम करते भी खुद ही हैं। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हमारी ये है कि 11 तारीख को हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की वहाँ महापंचायत है। महापंचायत में हमारा ऊपरली नेतृत्व जो फैसला लेगा उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा और हमारा जो यहाँ के जिले की वो है, हमारी संगठन है, उनकी तरफ से वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम किसानों को इकट्ठा करेंगे। और आम आदमी के लिए भी बता रहे हैं, ये खाली किसानों की बात नहीं है। यहाँ के नेताओं का जो रवैया है, यहाँ के जो सत्तासीन नेताओं का रवैया है ना, पता क्या है? बातचीत कुछ करते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बरगलाते हैं। कभी ये करते, कोशिश ये करते इनको बरगला के कैसे करके वोट ले ली जाए, सिर्फ इस रास्ते पे चले हुए हैं। काम एक भी बता दो किसी का किया उन्होंने, कभी नहीं करते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।